आइए हम आपको ले चलते हैं फक्कड़दास बाबा के आश्रम में। फक्कड़ बाबा के आश्रम में लिखा हुआ है कि नागा संन्यास आश्रम, जहाँ से नागा बाबा संन्यास लेते हैं। एक ऐसा आश्रम चित्रकूट में आज भी मौजूद है। लोगों के मन में हमेशा एक कौतूहल रहता है कि नागा बाबा कैसे रहते हैं और किस प्रकार की साधना करते हैं। आज एक वैसी साधना, उनके रहने का ढंग, ये सब कुछ हम आपको सीधा अंदर से दिखाएंगे। और देखिए, हो सकता है कि नागा बाबा के गढ़ है जो आवाज़ सुनते ही यहाँ आ गए हैं। कुत्ते को आप देखिए कि कितना विशाल दिख रहा है ये। देखिए, इस वक्त हम अंदर प्रवेश किए हैं और आपने कुटी का एक एक दृश्य देखा है कि किस प्रकार से फक्कड़दास बाबा का ये आश्रम कई वर्षों से निरंतर संचालित हो रहा है। और इनके गुरु भाई थे फक्कड़दास बाबा, और उनके बारे में भी जानकारी लेंगे कि फक्कड़दास बाबा कौन थे और क्या उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। और जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि नागा साधु किस प्रकार रहते हैं, तो आखिरकार वस्त्र क्यों धारण किए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। और महाराज जी, फक्कड़दास बाबा कौन थे और किस प्रकार की उनकी शक्तियाँ थी? फक्कड़ बाबा श्री पंडित दर्शनाम जूना अखाड़े के एक सदस्य थे जी। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है। 1990 में शरीर पूजा किया है। 1990 में 1990 शरीर पूजा किया है। अच्छा उनकी समाधि उधर लगी हुई है। अच्छा, पीछे समाधि है। सिद्ध पुरुष थे वो। धूना में अपना हाथ पैर ऐसे लगा देते थे। सब पब्लिक देखे हैं उनको आस पास में। बहुत सिद्ध पुरुष थे। यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है। उनके ब्रह्मलीन होने पर हमारे गुरु भाई यहाँ रमतानंद आए। कुछ दिन उन्होंने संभाला, फिर उसके बाद भोलानंद आए। उसके बाद 2000 में हम यहाँ पर आए हैं। 24 साल हो गए। अच्छा, 24 सालों से निरंतर आप इस आश्रम को सुन रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। तो महाराज जी, लोग यहाँ दर्शन करने आते होंगे आप लोगों के? आते हैं। बड़ा आश्रम है तो छोटा आश्रम, यहाँ बहुत कम आते हैं। अच्छा। हमारे कीर्तन चल रहा है 1 साल के लिए। अच्छा, 1 साल से निरंतर 1 साल चलेगा। अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ, 1 महीना हुआ। अच्छा अच्छा, 1 साल चलेगा। अखंड कीर्तन। अखंड कीर्तन 1 साल चलेगा। तो इसमें भगत जगत आते हैं, बाकी वैसे बहुत कम ही आते हैं। अच्छा, तो मतलब वहाँ सर्वंग मुनि आश्रम का ज्यादा आकर्षण है? बड़ा आश्रम, मुख्य तो वही है। मुख्य आश्रम वही है। बड़ा आश्रम है। वहाँ खेती बाड़ी भी है। हमारे तो इसे हर शाही काम है सब यहाँ कुछ। तो सर्वंग मुनि के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर्वंग मुनि यहाँ पर तपस्या किए थे। वो सर्वंग मुनि की तपस्थली है वो। अच्छा, वहाँ पर अभी देखेंगे। ये इसके पीछे है। हाँ, ये बना हुआ ना, ये सर्वंग मुनि की तपस्थली है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने तपस्या किए थे। हाँ हाँ। तो वो भी तो महान थे। वो उनकी तो अपार शक्ति थी। और भगवान के आने की सूचना मिली तो उनको, तो उन्होंने अपना जो प्रोग्राम उनका जाने का था, विमान आया था लेने के लिए, तो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि भगवान आए हैं, उनका दर्शन करके फिर मैं जाऊँ। हाँ हाँ। उन्होंने भगवान सामने ही प्राण छोड़ा है। अपना अपनी योग शक्ति से प्राण त्याग दिए हैं। तो और महाराज जी, जैसे अभी बाहर लोगों के मन में इतना कौतूहल रहता है, लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो इस समय लोगों को आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, संसार का जीवन जी रहे हैं? देखो, हम लोग साधु हैं बच्चा, हम लोग बाहर नहीं देखते हैं। संसार को देखेंगे तो हम नहीं रह पा, हम परेशान हो जाएंगे जी। हम अपने में अपने भजन में मस्त रहते हैं। अपना जो दिनचर्या है वो करते हैं अपना। बाहर से हमसे क्या मतलब है, राजनीति से क्या मतलब है, ये सब नहीं आता है। मैं इधर उधर के झूठी फूकी बातें, ये सब हमसे नहीं आता। तो मतलब महाराज जी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति होना, आज के समय में आप जैसे साधु संतों को कुछ तो अनुभव, भगवान का ऐसा अनुभव कुछ तो होगा, ईश्वर का। हम लोग कर्मयोगी हैं जी, कर्म करते हैं। आगे भगवान क्या करेंगे वो जाने।
ये है कि कर्म अच्छा करोगे परिणाम अच्छा आएगा, इतना जानते हैं। कर्म लगे हैं, दर्शन दे ना दे उसका, देखो जो कुछ है यहीं पर है, नरक स्वर्ग सब यहीं पे है, कहीं बाहर नहीं भोगना है जी। अच्छा से शरीर छूट जाए वही स्वर्ग है हमारे। कितना तो भटक रहे हैं अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं, हम लोग दूसरे के लिए मर रहे हैं, कितना किसको खिला पिला दें, सब सुखी से रहे तो हम सुखी से हैं, जी। हमारा उद्देश्य है। तो जैसे महाराज जी आपने कुछ जीव भी पाल रखे हैं, देखे तो ये कुत्ता हमको नजर आया, तो इसका कुत्ता है, वो तोता है, हाँ। 2 तोता ये गए हैं, शाम को आ जाएंगे। अच्छा, ये हाँ। चले गए हैं और शाम को आ जाएंगे? हाँ, वो 8 बजे जाते हैं, 6 बजे तक आ जाएंगे। 6 बजे तक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे हाँ। पिंजरे में? हाँ। और आप आजाद कर देते हो और चले भी हम जाते हैं? क्यों बंधन रखे भाई, उनको तो हम फ्री रखते हैं, और जब आ जाते हैं बंद कर देते हैं। हाँ। नहीं तो हम तो सोचते हैं, हम क्यों बंधन रखे उनको। अच्छा, ये बड़ी बात है कि मतलब वो अपने आप ही आ जाते अपने हैं। आप आ जाते हैं, खुला है ना अभी, देखो 6 बजे तक वो आ जाएंगे। हाँ। कहीं हो। अच्छा, तो इस बंदर को आपने जंजीर से क्यों बांध रखा है? बंदर इसलिए कि ये छोटा सा था, इतना बड़ा 1 दिन का था। अच्छा। इसके सिर बाल नहीं, लाल लाल इतना बड़ा था, हाथ पैर कुछ मालूम नहीं पड़ता था, पिंजरा में रखा था, रुई से उसको दूध पिलाते थे। हाँ। छोटे से पाला है, ममता है, अब इसको खोल देते हैं, नुकसान करता है, वो सब गिरा देगा, वो अच्छा। डिब्बा उब्बा सब कुर्सी तोड़ देगा, क्या हमारे काट भी लिया है। अरे तब उसको कि बांध के रखा इसीलिए, नहीं तो उसको भी मुक्ति कर देते हैं। हाँ, तो मतलब इसको आपने दंड दे दिया है कि तुम उपद्रव करते हो, तो लो तुम्हें ये दंड है। उसका कर्म उसको दंड दे रहा है, हम यस, थोड़ी दे रहे मतलब बंदर का कर्म ही बंदर को दंड दे रहा है। हैं। गैया है 13-14 गैया है, सब कहीं जंगल गई है, अभी वो 5-6 बजे तक आ अच्छा, जाएंगे। गाय है आपके पास महाराज जी ना? एक गाय हमने देखा था यहाँ पे भी, छोटी सी गैया थी अभी, हाँ, अभी जब आए थे। लाल वाले, तो वो लाल वाली, वो कौन सी गाय है महाराज जी? हरियाणा, वो साहिवाल है। शाहीवाल है वो छोटी सी? अच्छा, और बाकी जो गाय हैं वो भी शाहीवाल हैं? नहीं, कई प्रजाति है। कई प्रजातियां हैं। गिरी गाय भी होगी आपके पास? गिरी नहीं, गिरी नहीं है। अच्छा, देसी भी होंगी? देसी है, हाँ। हरियाणा के है, अच्छा, साहिवाल है। तो कुत्ता पालने के पीछे का क्या राज है महाराज जी? आपने इतना बढ़िया कुत्ता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है उसका। ये हमारे एक चेला था पुलिस में, हाँ। उससे हमने कहा था हाँ। कि हमें इसका बच्चा दो ला करके कहीं से। तो उसका एक साथी था रीमा का, तो वो 2 लाया, ये छोटा वाला, हाँ। तो उसको नहीं पसंद आया। हाँ। वो लाके इसको छोड़ गया। अच्छा, ये जर्मन शेफर्ड है? जर्मन शेफर्ड है। अब यहाँ पर अच्छी रखवाली, अभी थोड़ा भी आवाज करो तो तुरंत पहुँच जाता। हाँ, हम वहाँ बोल रहे थे महाराज जी और वो सीधा हमें वहीं पहुँच गया था। अच्छा, नुकसान नहीं पहुँचा था मतलब? नहीं, कुछ नहीं, वो हाँ। दूध रोटी खाएगा, बीच में उसको कुछ भी दो, मीठा दो, हमसे भी कोई नुकसान नहीं ना, पहुँचा ना, महाराज जी हमको। जब तक नहीं कहेंगे जब तक कुछ नहीं। हाँ, बोला आपके कहने से सब होता है। डांट दो यार, हमें मारो, अभी देखो पकड़ लेगा। मतलब महाराज जी हिमाकत करें क्या थोड़ा सा, लेकिन फिर भी महाराज जी फिर काट लिया तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ। देखिए, हम लोग फक्करदास बाबा के आश्रम के पीछे एक ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा के बीच में आ गए हैं जहां बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव होता है। और महाराज जी तो कहते हैं कि हम लोग संसार की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर संसार की इस राजनीति, इस कला की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी महाराज जी हमारे खास अनुनय विनय पर तैयार हुए हैं, मात्र इसलिए चूंकि आपको दर्शन दे करके जो एक लाभ प्राप्त होगा उसके लिए कि आपको सुख, शांति और आनंद का अनुभव हो सके। हम साफ अक्षरों में कह सकते हैं कि महाराज जी वास्तव में सप्त ऋषियों में एक महान ऋषियों में से एक हैं, जो कहते हैं सन्यासी का धर्म क्या है कि दूसरों के लिए अपने आप को भी जोखिम में डाल करके हमेशा सन्यासी, साधु, संत लगातार काम करते हैं। और मेरा कहना है हमेशा से कि महाराज जी ये संसार अगर धूली में चल रहा है तो आप लोगों की तपस्या की वजह से चल रहा है, नहीं चलता। महाराज जी आप मानते हो इस बात को? साधु महात्मा बहुत जंगल में पर तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए तो अभी कीर्तन हमने कर रहा है विश्व शांति के लिए, कि भगवान सबको अच्छी तरह से रखे। तो हाँ, तो हम लोग साधु जीवन ही दूसरे के लिए है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो ये जीवन ही
परस्वार्थ के लिए है। और नदी कभी अपना ये पानी नहीं लेती? कभी नहीं, वृक्ष फल नहीं खाता है। ये सब दूसरों को दे दिए हैं। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत ही अच्छा वार्तालाप हुआ। आप हमारे कहने पर, हमारे अनुनय विनय पर यहाँ पर आए। ये चट्टान हमको बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे आप सबकी विरासते विरासते, कहते हैं ना पत्थर ही तो भगवान होता है, गढ़ दो तो भगवान। और निराकार है अभी ये पत्थर, ईश्वर का जो स्वरूप है एक निराकार, या फिर पत्थर को गढ़ दिया तो मूर्त दिख जाती है कि भगवान है ऐसे। तो यही लगता है कि जैसे आज हमारे भगवान के रूप में महाराज जी आप हमारे पास में आ गए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और सब ईश्वर के रूप में माता नदी हमारे साथ है। तो इस प्रकार से हमारी संत यात्रा में, धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा में आप लोग निरंतर बने रहिएगा और इस प्रकार लगातार हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए।